बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। UHS MD कैड सीरीज़ में हमारा तीसरा यूनिट है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। दूसरे यूनिट में हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल ऑर्गेनेल्स। ये तीसरा यूनिट है, अब इसमें हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, DNA, RNA वगैरह। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो इसकी हमें डेफिनेशन मिलती है, एवरी मॉलिक्यूल विच हैज़ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इसी डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि कीटोन और अल्डिहाइड इसके बेसिक प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स हैं। पहला MCQs जो कि नहीं लिखा हुआ लेकिन मैंने बता दिया कि प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स क्या हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, कीटोन्स एंड अल्डिहाइड। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं UHS पास्ट पेपर्स। क्वेश्चन नंबर 69, द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर देखें कि मोनोसैकेराइड होता क्या है, तो इसकी हमें डेफिनेशन मिलती है, जो बेसिक डेफिनेशन है, कंपाउंड्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, जिसको हाइड्रोलाइज ना किया जाए ऐसे कंपाउंड्स होते हैं मोनोसैकेराइड्स। और इनमें क्या आते हैं जो हमने पढ़े थे बुक की जो लाइंस हैं कि इन बेसिक तीन है, सबसे शुरू वाला 3 कार्बन है और जाते ये इन्फिनिटिव तक है, 1000 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, ये बुक की लाइन है। लेकिन जो नेचर में है वो 3 से 7 कार्बन तक है, जिसे हम कहते हैं ट्रायोसिस कहते हैं, टेट्रोसिस कहते हैं, पेंटोसिस कहते हैं, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस। ठीक है, और जब 2 मोनोसैकेराइड मिलती हैं तो हमने पढ़ा था ओलिगोसैकेराइड बनता है, ऐसा ही है ना। तो उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, तो ये बार बार पढ़ा हुआ है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ पे होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन फॉर्मेशन में 2 अमीनो एसिड्स के दरमियान होता है। क्वेश्चन आता है ग्लाइसिन और एलानिन के दरमियान कौन सा है, तो ये 2 अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स के दरमियान होना था कोवलेंट बॉन्ड, और कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, आगे हाइड्रोजन बॉन्ड का आपको पता ही है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो बहुत सी चीज़ों में पाया जाता है, DNA में भी होता है, प्रोटीन में भी होता है। और यहाँ किस लिहाज से दिया हुआ है, यहाँ प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिहाज से दिया हुआ है कि उसमें भी होता है। डाइसल्फाइड ब्रिजेस ये इंसुलिन में होती हैं, पढ़ा था ना हमने, बुक की लाइन से बता रहा हूँ, इसके अलावा तो बहुत कुछ है। अब क्वेश्चन नंबर 70, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सबसे पहले बात याद रखें, जब भी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है, जब भी ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलता है तो हमारे पास आता सक्रोज ही है। और सक्रोज की इम्पोर्टेंट है कि ये वाहद ओनली नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। गॉट इट। और जब इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है, जो लिंकेज होती है, वो 1-2 की होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। सक्रोज में कौन सी लिंकेज पाई जाती है, तो उसका आंसर है 1-2। क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाओ। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डेट कंटेन 3 एलिमेंट्स। हमने पढ़ा हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसका फार्मूला भी पढ़ा हुआ था CxH2O, यानी कि जो H2O की रेशियो है वो सेम रेशियो होगी जो रेशियो होती है वाटर के अंदर। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 72 पे। कहता है, ये भी बुक की लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कि रेस्पिरेटरी में और फोटोसिंथेसिस में इंटरमीडिएट क्या होती हैं, तो वो 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल होते हैं, ग्लाइसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, दोनों में ही पाई जाती हैं। आगे आ जाए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73, डैश इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। अब गौर से समझना ज़रा,
मोस्ट अबंडेंट आ जाए तब भी सेलुलोस आना है। मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड आ जाए तब भी सेलुलोस आना है। लेकिन अगर यहाँ मोस्ट अबंडेंट मोनोसेकेराइड आए तब क्या आना है? तब हमारे पास आना है ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ पे है मोस्ट अबंडेंट, जस्ट सिंपल पूछा गया कार्बोहाइड्रेट, तो वो हमारे पास आ जाएगा सेलुलोस। और जो वुड होता है वो 99% सेलुलोस होता है, जबकि वुड 50% सेलुलोस होता है, जो कॉटन है वो 99% सेलुलोस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाए 74। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कीटो शुगर? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, नाम इतना बड़ा है एसीटोन, ऐसे भी एसीटोन पढ़ा हुआ था अल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, तो उससे पता चल गया कि कीटो शुगर है। द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, अभी थोड़ी देर पहले बताया, ग्लूकोज, और वो यूज़ किस फॉर्म में की जाती है? एटीपी फॉर्म में। ठीक है, वो कीमियो से होती है, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आ गया हमारे पास 76, ये भी ऊपर वाला है, ये रिपीट है। इसके बाद दूसरा करें आप कि बेसिक कार्बोहाइड्रेट्स बनते कहाँ पे हैं? तो जो सबसे बेसिक कार्बोहाइड्रेट है या एवरी कार्बोहाइड्रेट्स है वो प्लांट्स ही बनाते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं और उससे ग्लूकोज बनाते हैं और देन इससे आगे वो बनते हैं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट MCQs है, 10 ग्राम ग्लूकोज बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है? तो उसके लिए 717.6 किलो कैलोरीज चाहिए होती है। 717.6 किलो कैलोरीज पर 10 ग्राम। गॉट इट? अब अगला क्वेश्चन है 77, इंपॉर्टेंट है। मोनोसेकेराइड आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, DNA हो गया, NADP, ATP, RUBP, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। गॉट इट? अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ 78, ब्लड ग्रुप एंटीजेंस क्या होती हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी ब्लड ग्रुप के एंटीजेंस हैं दैट आर ग्लाइकोप्रोटीन। लगी समझ के नहीं आपको? और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है न्यूक्लियोप्रोटीन। बॉस आर कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन गोल्जी apparatus या गोल्जी complex, whatever you have to say, you can say. Question number 79, the component which on hydrolysis yield polyhydroxyaldehyde ketone। शुरू में मैंने इंट्रो में बताया था ये कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन है। और अब ये मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, सैकरॉन का मीनिंग क्या है? ये आपने कमेंट्स में बताना लाजमी है कि हमने मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड तो पढ़ा है, लेकिन ये सेकेराइड या सैकरॉन का मीनिंग क्या है ये आपने कमेंट्स में बताना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जाएगा, डी अल्फ़ा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है? तो ये याद रख लें कि ग्लूकोज के 6 कॉर्नर होती हैं, इसमें भी 6 कॉर्नर ही होनी है, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि इसका जो 6 कॉर्नर है वो कार्बन ने नहीं बल्कि ऑक्सीजन ने लिया होना है। क्वेश्चन आ सकता है बॉन्डेज किन किन कार्बन के दरमियान होती है या रिंग किन किन कार्बन के? तो रिंग होता है कार्बन 1 और कार्बन 5 के दरमियान। होते 6 ही रिंग है, लेकिन जो छठा कार्बन है वो रिंग से बाहर होता है। ठीक है, इसका अल्फा आ जाएगा। अब क्वेश्चन आ गया हमारे पास 81, डैश आर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू मोनोसेकेराइड्स। पहले बता दिया गया, मोनो हो, ओलिगो हो, पोलियो, जो मर्जी हो, होना तो यही है, एल्डिहाइड कीटोन। 82, डैश आर मेजर साइट ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन इन एनिमल्स बॉडी। एनिमल्स की बॉडी में ग्लाइकोजन, ये बुक की लाइन है, लीवर और मसल्स के अंदर होंगे। और जो ग्लाइकोजन होती हैं वो आयोडीन के साथ कौन सा कलर देते होते हैं? हाँ जी, रेड देते होते हैं। अगर कोई ब्लू दे तो वो क्या होगा? वो स्टार्च होगा। नो कलर इट मीन्स दिस इज सेलुलोस। सेलुलोस यहाँ पे MCQs, सेलुलोस